सो फ्रेंड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक पोस्टिंग के बारे में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि एक्सपेंडिचर क्या है, असेट्स क्या है, इनकम में क्या लिखना चाहिए, लाइबिलिटी में क्या लिखना चाहिए। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक बेसिक वीडियो जो बेसिक पोस्टिंग होता है वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स सी, नॉर्मली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। एंड एज यू नो दैट, एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपका जो रिसिप्ट होता है उसमें जितना भी कंटेंट है वो या तो इनकम में जाता है या फिर आप उसे लाइबिलिटी में शिफ्ट करोगे। अब ये कौन से बेसिस पे होता है वो मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेम वे पेमेंट में जो भी कंटेंट आपको दिया होता है वो या तो असेट्स में शिफ्ट होता है या फिर उसे हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। ऑन व्हाट basis we are going to post this entry in assets or expenditure, income or liability. Let's see. This is one of the simple problem on your screen. Receipt and payment account for the year ending. ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के इसमें जितना भी कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट कवर करने का मैंने कोशिश किया है। तो ये जो पेमेंट का कंटेंट आपको दिख रहा है इसमें या तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर असेट्स होगा। नाउ यू आर इन 12th कॉमर्स, सो यू नो वेरी वेल कि नॉर्मली एक्सपेंडिचर क्या होता है, असेट्स क्या होता है। हम हमारे प्रॉपर्टी को, देखो, हम दो तरह के एक्सपेंसेस करते हैं। या तो हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या तो हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस के उसमें हमारा पैसा जाता है लेकिन बदले में हमें कोई टैंजिबल चीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके वर्कर को सैलरी पे कर दिया ना, वर्कर ने आपको सर्विसेज दिया था, उसके बदले में आपने उनको सैलरी पे किया, तो ये सैलरी आपके लिए हो गया एक्सपेंडिचर। उसी तरह रेंट है, आप जो ऑफिस यूज कर रहे हो उस ऑफिस का रेंट आपने पे किया, दिस इज ऑल्सो टर्म एज ए एक्सपेंडिचर। लेकिन इफ यू आर परचेसिंग अ फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर परचेस करते हो, मशीनरी परचेस करते हो जो आप सालों साल यूज कर सकते हो, ये भी हमारा एक पेमेंट का ही पार्ट है। लेकिन ये पेमेंट से जो चीज़ हमारे पास आने वाली है हम उसे सालों साल यूज़ करने वाले। सो लेट्स सी वन बाय वन हम इसे किस तरह एक्सपेंडिचर में और असेट्स में लिखेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने आपके सामने रखा है। तो जैसे मैंने कहा, मैं पहले पेमेंट के जितने भी कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंडिचर में आएगी और कौन कौन सी चीज़ें असेट्स में शिफ्ट होगी। तो एज यू नो दैट, जैसे मैंने अभी कहा, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। सो सैलरी ऑलवेज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन रेंट, ऑफिस का रेंट आपका एक्सपेंडिचर हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को नॉर्मली एक्सपेंडिचर ही माना जाता है अगर आपका यही स्टॉकअप स्टेशनरी होता। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 का स्टेशनरी है, उसमें से आपने 8,000 का स्टेशनरी यूज़ किया, 2,000 का स्टेशनरी आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, तो वो जो 2,000 का स्टेशनरी है दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी टर्म एज एसेट, और आपने जो यूज़ किया है उसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। बट ओनली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गिवन, ऑब्वियसली दिस इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑलरेडी उस फ्रेज में ही आपको एक्सपेंसेस वर्ड दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, हम जो न्यूज़पेपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे हम लेते हैं या कोई मैगजीन्स लेते हैं तो उस पे किया हुआ खर्चा, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हम कम्युनिकेशन करने के लिए जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे पैसा खर्चा करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एवरी मंथ, हम हमारा जो भी लाइट बिल आता है हम वो पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑल्सो एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस, अगर आपने किसी गुड्स का या आपने किसी पर्सन का इंश्योरेंस निकाला है तो वो इंश्योरेंस हो गया आपका एक्सपेंडिचर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है या तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये एक्सपेंडिचर नहीं, इसका बेनिफिट आपको
ज़्यादा वक्त के लिए मिलने, एक्सपेंसेस विच गिव्स अ बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर और फॉर लॉन्ग पीरियड, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, दैट इज ऑलवेज टर्म्ड एज अ असेट। तो इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। उसी तरह फिक्स डिपॉजिट भी आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। फिक्स डिपॉजिट हमने बैंक में कुछ पैसा फिक्स में रख दिया सो दैट हमें एवरी मंथ या एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिक्स डिपॉजिट स्पेंड नहीं होता, हम वापस उसको निकाल सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो असेट। फर्नीचर परचेज असेट हो गया। बुक्स हमारे लिए असेट है, अगर आप कोई लाइब्रेरी चलाते हो तो ऑब्वियसली बुक्स आपके लिए असेट हो गया। लेकिन चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान धर्म, आपने किसी को मदद कर दिया, कोई थोड़ा चैरिटी का काम कर दिया, किसी का भला करने के लिए आपने कुछ पैसा खर्चा कर दिया, दैट इज चैरिटी, दिस इज एक्सपेंसेस। मेडिसिन एंड ड्रग्स, मेडिसिन एंड ड्रग्स एज यू नो दैट मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं तो खत्म हो जाता है, अगेन उसी मेडिसिन को हम वापस कंज्यूम नहीं कर सकते, तो दैट इज एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। देन स्पोर्ट्स मटेरियल, आगे चल के हम देखेंगे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं जो एक बार यूज करने से खत्म होते हैं, कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं जिसे हम सालों साल यूज कर सकते हैं, बट इफ नथिंग इज मेंशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। तो ये मैंने पेमेंट साइड में दिया हुआ एक्सपेंडिचर में जो जो लिस्ट आ सकता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब जो मैंने नहीं प्रेजेंट किया है ऑब्वियसली वो हो गया आपका असेट, तो वो हम किधर शिफ्ट करेंगे, आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट, तो जो रिमेनिंग है ये सब हम शिफ्ट करेंगे हमारे बैलेंस शीट में। सेम क्वेश्चन देखो, अब मैंने इसको रेड में आपको समझने के लिए रेड में लिख दिया, जिसको मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं किया है, इन सब चीज़ों को अब मैं ट्रांसफर करूंगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। जैसे इन्वेस्टमेंट इज असेट फॉर अस, फिक्स डिपॉजिट असेट फॉर अस, फर्नीचर परचेज असेट फॉर अस, बुक्स हमारे लिए असेट है, और ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आपका होता है क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैश। तो ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है उसे आप असेट में लिखते समय लिखोगे कैश। सो इस तरह पेमेंट में आने वाले जितने भी कंटेंट है इनको या तो मैंने एक्सपेंडिचर में लिखा क्योंकि वो एक बार यूज करने से खत्म होने वाले थे, हम उसे अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते थे, और जो चीज़ें हम मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है उसे हमने असेट में शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में अभी जैसे मैंने देखो पेमेंट साइड का जो भी कंटेंट हो या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट में जाएगा, तो उसी तरह आपके रिसिप्ट साइड का जो भी कंटेंट है वो या तो आपके लिए इनकम है या फिर वो लाइबिलिटी है। लेकिन लेफ्ट साइड में आपको कुछ चीजें देखो रेड में मैंने लिखी है, जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। सो डोंट फॉरगेट दैट ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, इसका आपको किधर भी एंट्री नहीं करना होता है, और सब्सक्रिप्शन में जो आपके पास लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसे आप किधर भी पोस्ट नहीं करोगे। नाउ लेट्स सी व्हाट एवर रिमेन इन अ रिसिप्ट साइड, हम या तो उसे इनकम में अगेन अगर वो बेनिफिट हमें 1 साल के भीतर भीतर अंदर ही मिलने वाला है तो हम उसे इनकम में लिखेंगे। लेकिन अगर वो आया हुआ पैसा हमें कुछ काम के लिए मिला है, जैसे डोनेशन, सी नॉर्मल डोनेशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज इनकम, बट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर क्लब, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये डोनेशन आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, तो आप उसे इनकम में नहीं लिख सकते, वो जाता है आपके लाइबिलिटी में। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले ये जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकिन कौन सा वाला, देखो करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन हम इनकम में शिफ्ट करेंगे। देन एडमिशन फी आपका इनकम में जाएगा, एंट्रेंस फी इनकम में जाएगा, डोनेशन ओनली डोनेशन इफ गिवन तो डोनेशन डेफिनेटली आपका इनकम में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्या देखो, डोनेशन फॉर क्लब, अब ये डोनेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर क्लब, तो ये आप कभी भी इनकम में नहीं लिखोगे बिकॉज ये पैसा आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, तो ये आप शिफ्ट करोगे लाइबिलिटी में। व्हाई इट इज शिफ्टेड टू द लाइबिलिटी, ऐसा क्यों, लाइबिलिटी में क्यों शिफ्ट होता है, देखो आप पे वो जिम्मेदारी, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये पैसा आपको बिल्डिंग बनाने के लिए मिला, तो जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनाते तब तक वो आपके लिए कर्जा है, लाइबिलिटी है, वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते। बिल्डिंग बनाने का जिम्मा आपने उठाया है, जब तक आप वो बिल्डिंग बनाते नहीं तब तक वो पैसा आपके लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए हम उसे लाइबिलिटी में शिफ्ट करेंगे। बट सैलरी रिसिप्ट विल कम टू द इनकम, लीगेसीज इनकम में जाएगा,
एंटरटेनमेंट रिसिप्ट आपका इनकम में जाएगा। अब ये देखो, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिला है लेकिन ब्रैकेट में कैपिटल लिखा है, और सेकंड जो गवर्नमेंट से आपको ग्रांट में ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा है। अब ये भी समझ लो, अगर किसी रिसिप्ट के ब्रैकेट में कैपिटल लिखा हुआ तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज दैट अमाउंट यू कैनॉट यूज फॉर योर रेगुलर योर ड्यूरिंग द ईयर, आप उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जिस रिसिप्ट वाले आइटम के ब्रैकेट में अगर रेवेन्यू लिखा है, इसका मतलब ये पैसा आपको करंट ईयर में आप इसे यूज कर सकते हो। सो गवर्नमेंट ग्रांट इंटू ब्रैकेट कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट इंटू ब्रैकेट रेवेन्यू ये आपका जाएगा इनकम में। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, आपके पास जो रद्दी पेपर थे वो आपने बेच दिए, उससे आपके पास पैसा आया, दैट विल ऑल्सो शिफ्टेड टू द इनकम। और इंटरेस्ट, अभी मैंने बताया हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा, तो हम जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑल्सो इनकम फॉर यू। सो इन दिस वे देखो, अब जो चीजें नहीं गई है ऑब्वियसली वो सब चीजें हम शिफ्ट करेंगे लाइबिलिटी में। बट बिफोर दैट, जब आप आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करोगे, सो डोंट फॉरगेट दैट अगर आपका इनकम साइड हेवी है तो बैलेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और उसे हम कहेंगे सरप्लस, और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड हेवी है तो बैलेंस आपका राइट साइड में आएगा और उस बैलेंस को हम कहेंगे डेफिसिट। सो अज्यूम करते हैं पहले, सपोज इनका इस प्रोफॉर्मा का मे बी इनकम साइड हेवी है, तो लेफ्ट में जो बैलेंस दिखेगा हम उसे लिखेंगे टू सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड हेवी है तो जो बैलेंस आएगा हम उसे लिखेंगे बाय डेफिसिट। सो इन दिस वे, अब जो वो बाकी है जो लाइबिलिटी में जाने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। सो उसके लिए वापस हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। पुराने बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमने इतना एंट्री कर लिया है। अब जो मैं बता रहा था, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, अब आपके ही कुछ मेंबर ने आपको अगले साल का मेंबरशिप फी दिया है। सो करंट ईयर का तो दिया ही है उसने, बट अगले साल का भी मेंबरशिप उसने आपको पे करके रखा है। ऑब्वियसली ये आपके लिए लाइबिलिटी है। अब 2021 चल रहा है, किसी ने मेंबरशिप फी 2022 का पे करके रखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब तक 2022 नहीं आता ये आपके लिए लाइबिलिटी है। दैट्स व्हाई सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो याद रखो ये जो नेक्स्ट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है ये जाता है आपके लाइबिलिटी में, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैंने कहा डोनेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस ऑलवेज शिफ्टेड टू द लाइबिलिटी, एंड इफ एनी रिसिप्ट इनटू ब्रैकेट कैपिटल इज गिवन दैट विल बी शिफ्टेड टू द लाइबिलिटी। सो इन दिस वे मैंने कोशिश किया है कि जिन लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का डर लगता है, जिनको बेसिक पोस्टिंग पता नहीं है, उन लोगों ने कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये वीडियो देख लो, या सॉल्व करते समय ये वीडियो देख लो, तो मैक्सिमम आपके जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो सब मैंने इसमें लिए। आपको पोस्टिंग के लिए डेफिनेटली हेल्प होगा, और अगर आपका पोस्टिंग राइट है देन गारंटेड आपका प्रॉब्लम आगे राइट हो जाएगा। इसी तरह अब मेरे आने वाले वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं एक एक दो एडजस्टमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जितना भी एडजस्टमेंट है, वन बाय वन मेरे आने वाले वीडियो में मैं सब एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।